शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सत्याप्रकाश का पहला समोल्लास चल रहा है। इसके अंतर्गत प्रारंभ में मंगलाचरण और मंगलाचरण के मंत्र के प्रारंभ में जो ओंकार का उच्चारण किया गया है उसकी व्याख्या चल रही है। ओम परमेश्वर का मुख्य निज नाम है और वह सर्वोत्तम नाम है। क्यों? क्योंकि इसमें आ उ मा 3 वर्णों से बना हुआ एक स्वतंत्र सामुदायिक शब्द है और एक एक अक्षर से अनेकों अर्थ गृहीत होते हैं। अवर्ण से कितने नाम गृहीत होते हैं? अवर्ण से विराट अग्नि विश्व आदि कितने अर्थों को स्वामी जी ने दिया है? 3। ठीक, तो याद रखना कि आदि लिखा है, 3 ही अर्थ गृहीत होते हैं, ऐसा नहीं है। तो आज हम ये देखते हैं, पिछले पाठ में हमने देखा था कि किसी शब्द में से एक शब्द लेकर के एक शब्द लेकर के एक नया स्वतंत्र शब्द बनता है। फिर उस एक वर्ण से वो उस शब्द को लेते हैं, ग्रहण करते हैं, उन अर्थों को लेते हैं और सादृश्य से भी संबंध से भी अर्थ ग्रहण होता है, निर्वचन होता है। इस शैली को भी हमने निरुक्त के आधार पर समझा था। अब हम आगे बढ़ते हैं। आकार से विराट अग्नि विश्व आदि नाम गृहीत होते हैं, ये स्वामी जी ने लिखा है। ये कैसे निकलते हैं, इसको समझने से पहले एक प्रमाण प्रस्तुत करता हूं ऐतरेय ब्राह्मण का। ऐतरेय ब्राह्मण में 5:32 क्या है? 5:32 वहाँ लिखा है प्रजापति ही अकामयता। प्रजापति ने कामना की। वहाँ के प्रसंग की व्याख्या मैं यहाँ नहीं करूँगा। ओम में विद्यमान आकार आदि के अर्थ कैसे निकलते हैं, ये अर्थ बतलाना यहाँ मुख्य उद्देश्य है। तो प्रजापति है अकामयता, प्रजापति ने कामना की, प्रजा ये भूयान श्याम इति, मैं बहुत हो जाऊँ, इस प्रकार की कामना उन्होंने की। सा तपोतप्यता, इस प्रकार प्रसंग मैं उपनिषद के पाठों में बता दिया। सा तपोतप्यता, तो बहुत हो जाऊँ, मैंने जगत को बनाऊँ, इस प्रकार कामना की परमात्मा ने। तो तप किया, तप करने से जगत की उत्पत्ति हुई। समझ रहे हैं? वहाँ मैंने बता दिया था कि तप का जगत को उत्पत्ति करते समय ही करता क्या? अशेष समय सोया था? नहीं, जगत को उत्पत्ति करते समय भी तप करता, जगत को चलाते समय भी तप करता, जगत का प्रलय करते समय भी तप करता। तप तो सदा ही करता, फिर क्यों कहा जाता है? जगत की उत्पत्ति की दृष्टि से कहा जा रहा है तो तप का। जगत को चलाते समय भी तप है, तब का। जब उत्पत्ति का संचालन कहा जाएगा तो तब भी तप, जब उत्पत्ति प्रलय का कहा जाएगा तब भी तप, जब उत्पत्ति की दृष्टि से कहा जाए तो तुमने तप किया, ये कह दिया। स तपो तप्यता, सह तपस्तप्वा, तप को तप करके ईमान लोकान असृजता, इन 3 लोगों को बनाया। किन 3 लोगों को बनाया? पृथ्वी अंतरिक्षम दिवम, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक, जीव लोक,
लिखा ना, लिखा ना, आकाश, पृथ्वी, अंतरिक्ष, जीवलोक को बनाया। पहले क्या बनाया? पृथ्वी, उसके बाद अंतरिक्ष लोक और जीवलोक, 3 लोकों को बनाया। सह तान लोकान अभ्यतपत, उन तीनों लोकों को फिर तपाया। तपा करके तेभ्य अभितप्तेभ्य, उन तीनों लोगों को तपाने से त्रीणि ज्योतिषी अजायंत, 3 ज्योति उत्पन्न हुए, 3 ज्योतियां उत्पन्न हुई। कौन कौन सी? अग्नि ही एवं पृथिव्याः अजायत, पृथ्वी से कौन सी ज्योति उत्पन्न हुई? अग्नि। और वायु अंतरिक्षात, अंतरिक्ष लोक से वायु। और आदित्य दिवा, जुलोक से आदित्य रूपी ज्योति उत्पन्न हुई। ठीक है, 3 लोगों से 3 ज्योति, 3 लोगों को 3 देवता माना जाता है। तानि ज्योतिष अभ्यतपत, उन 3 ज्योतियों को भी तप्त किया। तेभ्यः अभितप्तेभ्यः त्रयः वेदाः अजायन्त, उन 3 ज्योतियों को भी, 3 अग्नियों को भी तपाया। किसको तपाना? तो अग्नि से तपाते, पर यहाँ अग्नियों को भी तपाते। वहाँ का मैं इसे वहाँ की व्याख्या में नहीं कर रहा। इन 3 अग्नियों को तपाया। 3 अग्नियों को तपाने से त्रयो वेदाः अजायन्त, 3 वेद उत्पन्न हुए। ऋग्वेदः एव अग्नेः अजायत, अग्नि से ऋग्वेद उत्पन्न हुआ। यजुर्वेदः वायोः, यजुर्वेद से वायु से यजुर्वेद, वायु से यजुर्वेद। अंतरिक्ष का ज्योति वायु, अंतरिक्ष देवता वायु भी है, इंद्र भी है, पर वहाँ यहाँ पर वायु को कहा। सामवेदः आदित्यात्, आदित्य से सामवेद उत्पन्न हुआ। हम ऋषियों को भी ऐसे बोलते ना, अग्नि और ऋग्वेद अग्नि ऋषि से, और यजुर्वेद वायु से, सामवेद आदित्य से, अथर्ववेद अंगिरा ऋषि से उत्पन्न हुआ। यही तो कहते हैं, यही तो अभिप्राय यहाँ पर। तान वेदान अभ्यतपत, उन 3 वेदों को भी तपाया। तपा करके तेभ्य अभितप्तेभ्य, उन 3 वेदों के तपाने से, उन तप्त वेदों से क्या निकला? त्रीणि शुक्राणि अजायंत, 3 शुक्र निकले, 3 तेजस्वी ज्योतियां और निकली। कौन? भूः इत्येव ऋग्वेदाद् अजायत, ऋग्वेद से भूः महाव्याहृति एक निकली। और भुवः इति यजुर्वेदात्, यजुर्वेद से भुवः। स्वः इति सामवेदात्, सामवेद के तपाने से क्या निकला? स्वः निकला। ठीक है, इसका तात्पर्य उसका सार है। ऋग्वेद का सार भूः, यजुर्वेद का सार भुवः, और सामवेद का सार स्वः। उनका तपाने से ये जो निकला, जैसे दूध को तपाने से मक्खन, मक्खन को तपाने से घी निकला, तो वैसे उसका सार है ये। उनका सार लेना, ना कि तपाने को चूल्हे में लगा के तपाया, ऐसा अर्थ नहीं। तो स्व सामवेद तानि शुक्राणि अभ्यतपत, भूः हुआ स्वः, इन 3 शुक्रों को भी उन्होंने तपाया। तेभ्यः अभितप्तेभ्यः त्रयो वर्णाः अजायन्त, उन 3 शुक्रों का तपाने से 3 वर्ण निकले, माने उनका सार भी 3 वर्ण है। कौन? अकार अजायन्त, अकारः उकारः मकारः इति, एक में से एक वर्ण। भू से अकार, भुवः से उकार, और स्वः से मकार निकला। ठीक है, समझ गए ना? तो इसका तात्पर्य अकार उकार मकार क्या है? 3 लोकों का सार है, 3 अग्नियों का सार है, 3 वेदों का सार है, 3 व्याहृतियों का सार है। तो इन 3 वर्णों से सब ले सकते हैं अर्थ। अकार से पृथ्वी, अकार से अग्नि, अकार से ऋग्वेद, अकार से भूः। ऐसा ही उकार से क्या क्या अर्थ ले सकते? अंतरिक्ष, वायु, यजुर्वेद और वाह। मकार से क्या क्या अर्थ ले सकते? आदित्य और सामवेद, स्वः। ये भी अर्थ हम ले सकते हैं, समझ रहे? और वैसे उपनिषद में मनु के उपनिषद खोल रखे हैं, उसमें देख लो कि आकार से ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद आदि वर्ण वहाँ पर मांडव्य उपनिषद देखें प्रारंभ में ही वहाँ वर्ण आया। अब यहाँ देखो
ऐतरेय उपनिषद ऐतरेय ब्राह्मण का जो वचन मैं पढ़ रहा हूँ, वहाँ पर कहा कि तेभ्यः अभितप्तेभ्यः त्रयो वर्णाः अजायन्त अकार उकार मकाराः इति तान एकधा समभरत। अब 3 वर्णों को नहीं तपा करके फिर अला नया उत्पन्न नहीं किया, समझ रहे? उसको तपा करके क्या निकलेगा? ज़्यादा मत पूछो, बस इधर ही पूछो, याद जमन जैसे उत्तर देना पड़ेगा, क्योंकि अंतिम सार है। इनको तपा करके कुछ नया नहीं निकाला परमात्मा ने, इन तीनों को मिला दिया बस। तान एकधा समभरत, इन तीनों को मिला करके समुदाय बना दिया। जैसे स्वामी जी लिखा, तीनों अक्षर मिलके ओम समुदाय हुआ। ये बात यहाँ ऐतरेय ब्राह्मण में भी है। तान एकधा सम अभरत, तद, तो दोनों तीनों को मिलाने से क्या बना? तद एतद ओम इति, इनको मिलाने से क्या बना? ओम बना। इन तीनों मिलकर के ओम बना है, ये बात वहाँ ऐतरेय ब्राह्मण में भी है। तस्माद् ओम इति प्रणौति, ओम इति स्वर्गः लोकः, ओम इति असौ यो असौ तपति। तो इसलिए ओंकार से ही स्तुति की जाती है, अन्य किसी नाम से स्तुति नहीं का विधान नहीं है, ना कोई ऋषि मुनि करता है। जैसे आजकल लोग भिन्न भिन्न नामों से स्तुति करते हैं। परमात्मा की स्तुति करनी है तो ओंकार से ही ध्यान करना है। तो तस्माद, इसलिए ओम इति प्रणौति, ओंकार स्मरण करने से सारे लोग आ जाएंगे, सारे वेद का ज्ञान आ जाता, सभी अवस्थाओं का ज्ञान आ जाता है। अवस्था का तात्पर्य वही मानव का जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, ये भी आएगा। वो यहाँ इधर ब्राह्मण में नहीं है, पर मानव के उपनिषद में है, अभी मैं बताऊंगा उसको। तो ओम स्वर्गलोक है, तीनों लोक है। ओम इति असो, जो असो तपति, जो तपता है वो तो परमात्मा ही है ओम। ये जो तप रहा है, तप करके ही सबको बनाया ना, वो जो तप रहा है वो ओम ही है। जो असो तपति, वो जो तप रहा है वो परमात्मा ओम ही है, मन उसका नाम ओम ही है, ऐसा बताया। तो यहाँ पर ओंकार से क्या क्या गृहित होते हैं? एक अग्नि, वायु और आदित्य, 3 नाम तो आ गए ना। तो यहाँ स्वामी जी ने यहाँ भी लिखा है बीच में, अग्नि वायु आदित्य। किस किस का सार है, कैसा है, वो ऐतरेय ब्राह्मण ने जो कहा वैसे ही स्वामी जी ने ग्रहण किया। अग्नि वायु आदित्य ये ग्रहण किया है। वो कैसे ग्रहण गृहित होते हैं वो भी बताऊंगा। इसी बात को मनु महाराज भी कहते हैं मनुस्मृति में। अकारम चापि उकारम च मकारम च प्रजापति ही वेदत्रयान निरदुहत भूर्भुवः स्वः इति च। अभी इस बात को भी यहाँ आसानी समझ सकते हैं ऐतरेय ब्राह्मण के समझने के पश्चात। परमात्मा ने वेदत्रयात निरोधत, वेद 3 वेदों से दोहन किया। जैसे गाय का दूध निकालते, दोहन करते दूध का, वैसे परमात्मा वेद रूपी गाय के थनों से, 3 थनों से इनका दोहन किया। किस किस का? अकारम च उकारम च मकारम च। तो 3 वेदों से अकार उकार मकार निकले ना, केवल इतना ही थोड़ी निकले। भू हुआ स्वाहा, ये व्याहृतियाँ भी निकली ना। तो भूर हुआ स्वाहा इति च, इनको भी उन्हीं 3 वेदों से निकाला। ठीक है, ऋग्वेद से भू आ, और यजुर्वेद से भवः उ, और सामवेद से स्वः म। वही बात यहाँ मनुस्मृति में है, वही विषय। अब आगे मांडुक्योपनिषद में 9 देखो खोल के गया क्या है? जागरित स्थानो वैश्वानरो अकारः प्रथमा मात्रा। जो ओंकार में प्रथम मात्रा, 3 मात्रा है ना ओंकार में, कौन कौन सी मात्राएं हैं? आ, उ, म, 3 मात्राएं। ये चौथी मात्रा भी है जिसको मात्रा नहीं होती, वो आगे उसमें हम उसको अब नहीं लेंगे, ये मात्राओं को लेंगे। तो अकार है प्रथमा मात्रा, उस ओंकार में प्रथम मात्रा अकार है, वो जागृत स्थान को बताने वाला है। परमात्मा के जागृत स्थान क्या होता है, जागृत अवस्था क्या होती है, ये इससे पहले
उपनिषद ने बता दिया। ठीक है, परमात्मा की जागृत अवस्था क्या होती है, उसका स्वरूप क्या होता है, और स्वप्नावस्था क्या है, उसका स्वरूप क्या है, परमात्मा सुषुप्त अवस्था क्या है, उसका स्वरूप क्या है, ये इससे पीछे उसका वर्णन हो चुका। उसी को लेकर के आकार जागृत अवस्था को बतलाने वाला है। इतना ही मात्र यहाँ बता रहे हैं। जागृत स्थान वैश्वानर आकार, आकार क्या है, वैश्वानर भी है। वैश्वानर और विश्व शब्द दोनों पर्यायवाची हैं उपनिषदों में। उपनिषद के टीकाकार शंकराचार्य, गौड़पाद आदि आचार्य भी वैश्वानर विश्व पर्यायवाची के रूप में अनेकों स्थानों पर प्रयोग किए। तो आकार से क्या लिया है, विश्व, यह ना समझे, विराट अग्नि विश्व। यहाँ मांडुक्य उपनिषद में वैश्वानर ले लिया। गौड़पाद कारिका यह कहते हैं कि बहिप्रज्ञा विभर विश्व ह्यंतः प्रज्ञस्तु तैजसः घन प्रज्ञस्तथा प्राज्ञः एकः एव त्रिधा स्मृतः। यही व्याख्या है आकार के लिए। बहिप्रज्ञ का, बहि मतलब जागृत अवस्था, जागृत अवस्था पीछे श्लोक खोलो मांडुक्य उपनिषद में, वहाँ बहिप्रज्ञ कहा हुआ, जागृत अवस्था को बहिप्रज्ञ कहा हुआ और स्वप्न अवस्था को अंतः प्रज्ञ कहा हुआ। जी, जागृत स्थान बहिप्रज्ञा, हाँ, जागृत स्थान बहिप्रज्ञा, सप्तांग एकोनविंशतिमुख। हाँ, वो पूरा उसका स्वरूप बता दिया, उसकी व्याख्या मैंने उसके पाठ में बता दिया था। तो बहिप्रज्ञ में स्वप्न, जागृत अवस्था। तो जागृत अवस्था के नाम क्या ले रहे हैं गौड़पादाचार्य जी कारिका में, बहिप्रज्ञा विभु, बहिप्रज्ञा में विभु है और विश्व है। यहाँ क्या ले रहे हैं, विश्व ले रहे हैं, और यहाँ वैश्वानर। तो विश्व और वैश्वानर, वैश्वानर के स्थान पर विश्वानर वहाँ लिया है। तो विश्व को हो वैश्वानर को हो एक ही बात है। इसको युक्तियों से मैं बताऊंगा आगे। ऐसा ही मांडुक्य उपनिषद की व्याख्या में ही आनंद गिरी भी अपनी टीका में कहते हैं, विश्वस्य मन वैश्वानरस्य जगत व्याप्तिम श्रुत्यावष्टम्भेन स्पष्टयति। ऐसा वो वाक्य लिखते हैं वहाँ। विश्वस्य मन वैश्वानरस्य अर्थ वो लिखते हैं। तो यहाँ जागृत अवस्था से क्या कह रहे हैं उपनिषदकार, मांडुक्य उपनिषद क्या लिया, जागृत स्थान है आकार। आकार क्या है, जागृत अवस्था को बतलाने वाला है। अब आकार से जागृत अवस्था को आकार से कैसे लिया, मैंने मुंह बंद किया हुआ ना, आप बोलना है, मुंह खोलूंगा ना, मुंह बंद करके आप बोलो, मुंह निकलेगा, मुंह निकलेगा, आ नहीं निकलेगा। तो आ निकलने के लिए जागना पड़ेगा, मुंह को खोलना पड़ेगा, समझ रहे हैं। आ को बोलने के लिए मुंह को खोलना पड़ेगा, इसलिए मैंने बोला सादृश्य से भी अर्थ लिए जाते। आ को बोलते समय मुंह जागृत होता, तब जाकर आ उच्चरित होता है, इसलिए जागृत अवस्था के लिए और आकार का अर्थ निकलता है, उसमें सादृश्यता है, समझ रहे हैं। आकार को जागृत अवस्था कैसे ले लिया, तो जागृत होकर के ही आ बोलता मुंह, इसलिए आकार जागृत अवस्था का द्योतक है, वाचक है। और वैश्वानर आकार प्रथमा मात्रा एक। तो आकार लिया कहाँ से, आकार लिया कहाँ से, कहते हैं आपते आदिमत्वाद, दो स्थानों से आकार को लिया। मांडुक्य उपनिषदकार बता रहे हैं आपते है आदिमत्वाद, आपलरी व्याप्तो धातु से अवर्ण को लिया, आ नहीं लिया, ह्रस्व अवर्ण लिया, और आदि शब्द से अवर्ण ले लिया, समझ रहे हैं। अवर्ण कहाँ से लिया, आप व्याप्त धातु से, और आदि में से आ ले लिया, ठीक है। गोवध ब्राह्मण में भी ओंकार शब्द कैसे बना, ये प्रश्न करके को धातु, ओंकार में क्या धातु है, ऐसे प्रश्न पूछते हैं। तो उत्तर वहाँ देते हैं आपले धातु, ओंकार में आपले धातु है। गोवध ब्राह्मण में बताया 1:1:26। और अवतिमपि एक है, ये कुछ लोग आचार्य अवधातु से भी ओम की उत्पत्ति मानते हैं। तो ओम धातु, ओम शब्द में दो धातु बता दिए गोवध ब्राह्मण में, आपले धातु, अवधातु। अवधातु को अन्य आचार्य के मतलब बता दिया
पर वो स्वयं आपले धातु को मानते हैं। यहाँ उपनिषदकार भी अवर्ण कहाँ से ले रहे हैं? आपले धातु से। इसका मतलब आ वर्ण से क्या लेना? आपले धातु लेना। आपले से ही आ ले लिया तो आ से क्या लेना? आपले। आपले धातु क्या अर्थ है? व्याप्ति, व्यापक होना, फैलना, समझिए। और आदिमत्वाद वा, आदि से भी आवर्ण ले लिया तो आ का अर्थ क्या लेना? आदि। आदि भी अर्थ लेना। आवर्ण से क्या क्या लेना? व्याप्ति, आदि। आदि, दो अर्थ लेना। तो वहीं से आवर्ण को लिया है तो आ से उन दो अर्थों को लेना चाहिए, समझ गए? अब वर्णमाला में सबसे पहला वर्ण कौन सा है? है ना? आदि वर्ण है कि आ से आदि अर्थ कैसे लेते? आदि में रहता हो इसलिए वो आ है। अब वर्णमाला में किसी भी भाषा की वर्णमाला हो सबसे पहले आ ही है, तो इसलिए आदि से आ लिया। और परमात्मा सबसे आदि में अग्र आसी, परमात्मा सबसे पहले था। ऐसा अनेकों स्थानों पर उपनिषदों में ब्राह्मण में आता है। तो सबसे पहले परमात्मा आ आदि में है और वर्णमाला में सबसे आदि में आ है, तो आ से परमात्मा ग्रहण हो जाएगा। तो वो दोनों आदि में, अवर्ण से परमेश्वर का ग्रहण होता है एक। और अवर्ण क्या है? स्वर है। क्या है? स्वर है, व्यंजन नहीं है, है? अब स्वर को स्वर क्यों बोलते? स्वयं राजन्ते इति स्वरा, जो स्वयं प्रकाशित होता है और दूसरों को प्रकाशित करता है कि नहीं? स्वर कैसे हैं? स्वयं अपने आप उच्चारित होते बिना किसी दूसरे की सहायता के, और दूसरों को सहायता दे करके उच्चारित करवाते, उच्चारण कराते, है कि नहीं? स्वर वर्णों में भी संध्याक्षरों के उच्चारण के लिए आवर्ण चाहिए। ए आई, आ ई मिलकर के आ ए मिलकर के आई बना, ओ औ आ उ आ ओ मिलकर के औ बना, ओ औ बने ना, संधि होकर के। तो इन चार आ ए आई ओ औ को बोलने के लिए भी आ चाहिए। आ के बिना ये ध्वनियाँ भी नहीं निकलती। तो ये इनको भी, स्वरों को भी उच्चारित करता, स्वरों को भी प्रकट करता, स्वयं प्रकटित होता ही है। स्वरों को भी व्यंजनों को तो करते ही करते। स्वरों व्यंजनों को उत्पन्न करने के लिए कोई सभी स्वर ले सकते, परंतु आकार मुख्य है। व्यंजन बोलो, का खा क्यों बोलते? की क्यों नहीं बोलते? की खी गी घी गी गू खू गू घू ngू, ऐसे कोई बोलता है? बोल सकते, कोई नहीं बोलता। वर्णमाला सिखाना हो तो, वर्णमाला बोलना हो तो कैसे बोलते? का खा गा घा ही बोलते, चा छा जा झा ही बोलते, पा फा बा भा ही बोलते, पी फी भी भी मी ऐसा कोई नहीं बोलता। क्यों? आदि वर्ण को लेना। आदि को छोड़कर दूसरे में क्यों गए? मान लिया ई ले लिया, अरे आदि को छोड़कर दूसरे में क्यों लिया? उत्तर बताना पड़ेगा। पहले वाले को छोड़कर दूसरे तीसरे में जाने के लिए उत्तर बताना पड़ेगा, तो इसलिए पहला वाला लेकर के ही बोला जाता। तो सारे व्यंजनों के उच्चारण में आ की आवश्यकता है। स्वरों में भी, संध्याक्षरों में उसकी आवश्यकता है आ की। ई ऊ की उच्चारण में भी आ की आवश्यकता है। कैसे? ई का स्थान, ई का स्थान तालु, और ऊ का स्थान ओष्ठ्य, है कि नहीं? और याद रखना, सारे सब वर्णमाला में सबसे पहले आवर्ण है। स्थानों में सबसे पहला स्थान कंठ ही है। स्थानों में सबसे पहला स्थान कंठ ही है। तो कंठ में ध्वनि निकलेगी, ध्वनि की उत्पत्ति होगी, नाद की उत्पत्ति होगी, तो वो नाद आगे बढ़ करके ही तो ई ऊ बनेगा। कंठ में अन्यत्र कहीं पर आघात नहीं हुआ तो आ निकलेगा। कंठ में नाद बना, आवर्ण बना, वही आवर्ण ताल में लग गया ई, अब वही आवर्ण नाद के साथ है वो सुनेगा तो ऊ, समझ रहे? इसलिए अवर्ण सर्वावाक ये कहा जाता है। अवर्ण को सारी वाणी अवर्ण में ही है।
अकारो वै सर्वावाक, जैमिनी ब्राह्मण में आता है, अन्यत्र भी आता है। अकारो वै सर्वावाक, सा वाक का तात्पर्य वर्ण, सारे सारे वर्ण अवर्ण से ही निकलते, ई ऊ से, तो सारे सारे वर्णों के लिए आ की आवश्यकता चाहिए। सा एषा स्पर्शोष्म भी व्यज्यमाना बह्वी नानारूपी भवति, वही अवर्ण स्पर्श ऊष्मा आदि के साथ मिलकर के भिन्न भिन्न ध्वनि के रूप में परिवर्तित होती है, वही अवर्ण वाक नाना रूप होती। एक अक्षरा वही वाक, वाणी एक ही अक्षर वाली है। कंठ से जो सबसे पहले ध्वनि निकलती है वो कौन सी? आ। इसलिए सबसे पहले बच्चा बोलता आई बोलता है, उसके बाद कोई बोलता है तो ओष्ठ वर्ण को बोलता है, मामा अम्मा, ये पहले पहले बोलता है। ओष्ठ वर्ण वाला या तो कंठ वाला बोलेगा या ओष्ठ वाला बोलेगा। और याद रखो ओम को भी, ओम में या तो कंठ वर्ण है आ, और ऊ और माँ ओष्ठ वर्ण है, तो बच्चा भी आराम से ओमकार को बोल सकता है। कंठ वर्ण को ओष्ठ वर्ण को सबसे पहले बच्चा सीखता है, शेष को बाद में धीरे से सीखता है। देख देख के ये लोग कैसे बोल रहे हैं वो निरीक्षण कर करके सीखता है। तो बच्चा ही बोल सकता है, गूंगा ही बोल सकता है। किसको? ओम को। और शिव शिव विष्णु वर्ण इंद्र मित्र वर्ण अग्नि अर्यमा आदि सबको बच्चा नहीं बोल सकता, गूंगा नहीं बोल सकता, ओम को सब बोल सकते हैं। इसलिए परमात्मा का नाम ये मुख्य है, ऐसा सरल नाम है। तो अवर्ण स्वयं प्रकाशित होकर के सब स्वरों को, अपने से भिन्न सारे स्वरों को, संवेदन को प्रकाशित करता है, इसलिए उसका नाम स्वर है। स्वर को है, स्वराट को है की बात है। स्वयं राजन्ते इति स्वराः और स्वयं राजन्ते इति स्वराट, उसमें वर्ण ले लिया फिर प्रत्यय जोड़ तो स्वराट बनता है। राजन्ते में से रा ले लिया तो स्वर बन गया, उसमें रा वर्ण ना लेकर के राज दीप धातु पूरा ले लिया फिर प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बनेगा? स्वराट। तो स्वयं राजन्ते इति स्वराट। वर्ण अवर्ण स्वयं प्रकाशित होता है, इसके लिए किसी इवर्ण उवर्ण आदि के लिए भी संध्यक्षरों के लिए भी आकार की आवश्यकता है, पर अवर्ण को उच्चारण करने के लिए किसी भी आवश्यकता नहीं है, स्वराट है ये। ऐसे परमात्मा भी स्वराट है, उसको प्रकाशित करने के लिए, प्रकाशित होने के लिए, किसी को प्रकाशित करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है वो। इसलिए अवर्ण से परमात्मा का स्वराट गुण प्रकाशित होता है। अवर्ण से परमात्मा का स्वराट नाम ले सकते, समझ रहे हैं? अवर्ण से परमात्मा का स्वराट नाम कैसे ले सकते? अवर्ण सारे स्वरों को, सारे व्यंजनों को स्वयं प्रकाशित होता है, सब वर्णों को प्रकाशित करता है। ऐसा ही परमात्मा का नाम स्वराट है। क्यों? स्वयं प्रकाशित होता है, सबको प्रकाशित करता है, इसलिए परमात्मा का नाम स्वराट है। एक दूसरा, अवर्ण स्वयं उच्चारित होता हुआ विभिन्न प्रकार के ध्वनि को उत्पन्न करता है, करता नहीं करता? अभी मैंने बोला कि अकार वै सर्वावाक, अकार ही संपूर्ण वाक है। सा एषा स्पर्शोष्म भी व्यज्यमाना बह्वी नाना रूपा भवति, वही बह्वी बहुत विभिन्न प्रकार के विविध ध्वनियों को, विविध वर्णों को उत्पन्न करता। कौन? अवर्ण। अवर्ण विभिन्न ध्वनियों को निकालता है। ऐसा ही परमात्मा तो विविध विशिष्ट ध्वनियों को निकालने के कारण से आकार का नाम विराट, समझ रहे हैं? आकार का नाम विराट क्यों है? विभिन्न या विविध विशिष्ट ध्वनियों को उत्पन्न करने कारण से आकार का नाम विराट। ऐसे परमात्मा का भी नाम विराट है। विराट कार्य स्वामी जी लिखते हैं, यो विविधम नामा चराचरम जगत राजयति प्रकाशयति स विराट। वो आगे बताएंगे, जब ओंकार की व्याख्या करेंगे वो। यहाँ तो केवल आकार से ये नाम गृहीत होते हैं, ऐसा बताए। इन नामों की व्याख्या जब वो करेंगे तब वहाँ बताएंगे, यो विविधम नामा चराचरम जगत राजयति प्रकाशयति स विराट। तो परमात्मा विभिन्न प्रकार के विचित्र जगत को बनाता है, इसलिए परमात्मा का नाम विराट है। और अवर्ण भी विराट है। क्यों? विभिन्न प्रकार के ध्वनियों को उत्पन्न करता है। तो जो विविधम ध्वनिम उत्पादयति, राजयति, विशेषण राजयति स विराट। जो विविध प्रकार के विविधम विशिष्टम व ध्वनिम राजयति प्रकाशयति स
विराट, अवर्ण भी विराट है, परमात्मा विराट है, दोनों सादृश्यता है कि नहीं? तो सादृश्यता से भी अर्थ गृहीत होते हैं, ये हमने पहले जाना पिछले पाठ में, समझ रहे हैं? आकार का नाम विराट क्यों है? हाँ, विविध ध्वनि को उत्पन्न करता है, इसलिए आकार विराट है। ऐसे परमात्मा भी विविध चराचर जगत उत्पन्न करता है, रचता है, इसे उसका नाम विराट। और आकार का नाम स्वराट क्यों है? स्वयं प्रकाशित होता है, इसलिए उसका नाम स्वराट है। ऐसे परमात्मा भी स्वयं अपने आप प्रकाशित होता है, उसको उत्पन्न करने के लिए या काम करने के लिए किसी आवश्यकता नहीं है, इसलिए आकार का अर्थ स्वराट भी है। परमात्मा का भी नाम स्वराट है, तो हम स्वराट को भी ले सकते हैं, या स्वराट विराट को एक ही अर्थ ले सकते हैं। लिया ना, आकार से विराट अर्थ लिया। और अग्नि क्यों? अभी वो भी आएगा। और अवर्ण सभी वर्णों में है ना, अवर्ण से ही सब निकले, ई ऊ से लेकर के सारे संध्याक्षर और सारे व्यंजनों में भी अवर्ण विद्यमान है कि नहीं? सब में व्यापक है। और अवर्ण सर्ववाक, अकारो वही सर्ववाक, आकार में सारी वाणियां हैं, आकार में सारी वाणियां हैं, अवर्ण सब में है, समझ रहे? अवर्ण में सब वर्ण है, अवर्ण सब वर्णों में है, समझ रहे है ना? अभी मैंने बताया, अवर्ण में सब वर्ण है। और ई उ आदि के वल के लिए फिर अवर्ण ध्वनि चाहिए, संध्याक्षरों के लिए भी चाहिए, रील री के लिए भी चाहिए। रील री में हम अभ्यासवश ई बोलते, कुछ लोग ई बोलते, कुछ लोग रू बोलते, और कुछ लोग रा बोलते। जो रा के ध्वनि है तो वहाँ आ मिला हुआ है, तो अवर्ण को छोड़ करके सारे वर्ण की उत्पत्ति में अवर्ण मिला हुआ है, अवर्ण की ध्वनि मिली हुई है, और अवर्ण में सब है, इसलिए अवर्ण का नाम विश्व है। अवर्ण में सारा विश्व माने वर्णात्मक विश्व सब मिला हुआ, और सारे वर्णात्मक विश्व में अवर्ण मिला हुआ। ऐसे ही परमात्मा में सारा विश्व मिला हुआ, सारा जगत मिला हुआ, सारे अंदर उसके अंदर है, और सारा जगत में ईश्वर व्यापक है, इसलिए परमात्मा नाम विश्व है। अवर्ण भी विश्व है, परमात्मा भी विश्व है, इसलिए अवर्ण से विश्व अर्थ ले सकते। समझ में आया? आकार से विश्व अर्थ कैसे लेते बताओ? पूरे अक्षर में पूरे विश्व के नाम आया। और अवर्ण में सारे वर्ण हैं, सारे वर्णों में अवर्ण है, इसलिए अवर्ण का नाम विश्व है। परमात्मा भी संपूर्ण जगत में है, असंपूर्ण जगत परमात्मा में है, इसलिए परमात्मा का नाम सब में विश्व है। तो विश्व का अर्थ स्वामी जी कहते हैं विशंति, माने प्रविष्टंति, प्रविष्टानी, विशंति का अर्थ बता रहे हैं, प्रविष्टानी सर्वाणी आकाशादीनि भूतानि, सारे आकाशादि भूत उसके अंदर मिले हुए हैं, उसके अंदर प्रविष्ट हैं। यस्मिन यो वा आकाशादि सर्वेषु भूतेषु प्रविष्टा, या आकाशादि भूतों में सब में वो प्रविष्ट है, समझ रहे? आकाशादि सभी भूतों में परमात्मा प्रविष्ट है, परमात्मा में सब कुछ प्रविष्ट है, इसलिए परमात्मा का नाम विश्व है। विश्व ईश्वर, सह विश्व ईश्वर। आगे विश्व की व्याख्या में स्वामी जी बताएंगे। और वही अर्थ आकार में भी है, इसलिए आकार का अर्थ विश्व है। समाया आकार का अर्थ विश्व क्यों है बताओ? सारे वर्णों में रहता है। हाँ, आकार में सारे वर्ण रहते हैं। हाँ, आकार में सारे वर्ण हैं और सारे वर्णों में आकार है, इसलिए आकार का नाम विश्व है। और यही गुण परमात्मा में देखा जाता है, इसलिए परमात्मा का भी नाम विश्व है। इसलिए आकार से विश्व का नाम अर्थ लिया जाना चाहिए, लिया जाता रहा है। समझ में आया? और अग्नि अर्थ कैसे आएगा? आकार का अर्थ अग्नि, इधर ब्राह्मण ने बता दिया कि परमात्मा था, पहले पृथ्वी लोक को बनाया, पृथ्वी लोक को तपाया तो अग्नि की उत्पत्ति हुई। उसी अग्नि का सार अवर्ण है, तो आकार से हम भू को भी ले सकते हैं, ऋग्वेद भी ले सकते हैं, अग्नि भी ले सकते हैं, पृथ्वी भी ले सकते हैं अवर्ण से। ये तो प्रमाण हो गया, पर अवर्ण से अग्नि अर्थ कैसे आएगा? वहाँ ब्राह्मण में भी अग्नि अर्थ कैसे लिया?
अग्नि का निर्वचन, अग्नि के निर्वचन बहुत सारे हैं, अग्नि के निर्वचन है बहुत सारे हैं। उनमें ये भी है कि अग्रणीर भवती थी अग्नि। अग्नि किसको बोलते? आगे आगे होता, उसको अग्नि बोलते। अग्नि का मतलब यही नहीं जो जलता है। अग्नि किसको बोलते? अग्रणी पुरुष भी, मनुष्य भी अग्नि होता, जो सबसे आगे रहता, जो सबका नेता बनता, सबका नेतृत्व करता, सबको विद्या में आगे बढ़ाता, उसको भी अग्नि पुरुष बोलते। और जो काम में आलसी रहता है, बड़ा आलसी है, बोलने के लिए भी, पढ़ने के लिए भी, काम करने के लिए भी, उसको शीतक बोलते। क्या बोलते? या कर्मुदाहना तक शीतक, आलसी के लिए। मन उसके अंदर अग्नि है ही नहीं, ऊर्जा ही नहीं है, तेज नहीं है। और जिसके अंदर अग्नि है, उत्साह से काम करता है, उसको तेजस्वी बोलते। तेजस्वी क्यों बोलते? उत्साह से काम करता, उसके अंदर आग नहीं जल रही है? तो अग्नि का मतलब अग्रणी भवती थी। अग्नि जो सक्रिय रहता है, हर क्रिया में सक्रिय रहता है, आगे आगे रहता है, सबको लेके आगे चलता है। जो स्वयं आगे रहता है, सबको लेकर के चलता है, उसको क्या बोलते? अग्नि। अग्रणी भवती थी अग्नि। अग्नि का निर्वचन एक है। सब वर्णों में अवर्ण आगे रहता है कि नहीं रहता? कभी देखा ई उ आगे कार में रहता हो? नहीं रहता ना। तो सबसे पहले अवर्ण आदि में रहता है, इसलिए अवर्ण का अर्थ, अवर्ण का नाम अग्नि है। और जगत में भी सर्व से पहले ईश्वर रहता कि नहीं रहता? अग्रासी, सृष्टि की उत्पत्ति से पहले सुषुप्तावस्था में कौन था? ईश्वर ही था। है प्रकृति भी है, परंतु वो ना के बराबर, सक्रिय नहीं है। वो जीव भी हैं, पर वो भी सुषुप्तावस्था में, मूढ़ अवस्था में, उसका रहना ना रहना मतलब सक्रिय है ही नहीं। तो उस समय सक्रिय था तो कोई कौन? केवल ईश्वर था। तो ऐसे प्रसंग को लेकर के बस ब्रह्म एक ही बोलते, ब्रह्म एक ही था। मान निमिषत आता, माने सक्रिय एक था। शेष थे पर निष्क्रिय है। शेष हैं, प्रकृति भी है, जगत भी है, कारणावस्था में जीव भी हैं, परंतु मिषत नहीं है, निमिषत नहीं है, वो सक्रिय नहीं है। सक्रिय है तो सृष्टि के आदि में एक अग्रे एक आसीत का अर्थ सक्रिय एक था। कौन है वो? परमात्मा। तो सबसे आगे होने कान से, सबसे आगे होने, सबसे आगे तो सदा तीनों रहते, परमात्मा, प्रकृति, जीव, तीनों सबसे सदा ही बना रहते। फिर आगे परमात्मा कैसे हुआ? ये तीनों रहते। अग्र आसीत, परमात्मा आगे था, पहले था, सबसे पहले परमात्मा ही था, ऐसा क्यों बोलते हैं? सक्रिय, मिषत, सक्रिय, वो परमात्मा एक ही रहता। और शेष सक्रिय मूल अवस्था में रहते, निष्क्रिय रहते। तो अग्रणी भवती थी अग्नि। अग्नि कौन है? वो परमात्मा। और वर्णमाला में, शब्दों में सबसे आगे रहने वाला अवर्ण। इसलिए अग्नि का अर्थ और अवर्ण का अर्थ अग्नि। और अग्नि परमात्मा का नाम है ना? और माया आकार का अर्थ अग्नि कैसे? और अग्रणी का अर्थ सबसे आगे रहना एक अर्थ है ही, और आगे का सबका नेतृत्व करने वाला है। जैसे ग्रामणी, गाँव को ले जाने वाला, ऐसे अग्नि वाले आगे रहकर सबका नेतृत्व करने वाला अर्थ भी है। जैसे अवर्ण भी सबका नेतृत्व करता है, सबको उच्चारित करता है, ऐसे संपूर्ण जगत को कर्मफल देता हो, सब जीवों को लेकर चलता है परमात्मा। जैसे परमात्मा अग्नि है तो अवर्ण भी अग्नि है। वो गुण, जिस गुण से परमात्मा को हम अग्नि कहते हैं, वो गुण अवर्ण में भी है, इसलिए अवर्ण का अर्थ अग्नि। और अग्नि में से आ ले लिया, ये भी हम कह सकते। जैसे आपली धातु से अवर्ण ले लिया, आदि से अवर्ण ले लिया, अग्नि में से अवर्ण ले लिया, तो आ का अर्थ अग्नि। और वैसे गुण भी घटित हो रहे हैं, समझिए। और अवर्ण जागृत अवस्था का प्रतीक है, जो तक हमें बता दिया। क्यों अवर्ण का अर्थ जागृत अवस्था कैसे? अवर्ण का अर्थ सुषुप्त अवस्था क्यों नहीं है? आके बिना दूसरे वर्ण नहीं बोल सकते। अवर्ण का अर्थ जागृत अवस्था कैसे?
हाँ बोलने के लिए मुंह खोलना पड़ता है। हाँ, आ बोलने के लिए जागृत होना पड़ता है, जागना पड़ता, मुंह को जगाना पड़ता। जगह तब तो आ बोलेगा। तो इसलिए आकार था जागृत अवस्था लेना चाहिए, लिया जाता है। और वही जागृत अवस्था के लिए जो जागृत होता है वही अग्नि बनता है। जो स्वयं में सो रहा है दूसरा का नेतृत्व करेगा, जो स्वयं में सो रहा है वो सक्रिय होगा, है? जो जागृत अवस्था में रहता है वही अग्नि, वही अग्रणी होता है और वही सबका नायक होता है। तो जागृत अवस्था का, अग्नि का और वैश्वानर का विशेष संबंध है। वैश्वानर माने विशेषाम नेता, सबका नेता, चराचर जगत का सबका नेता। विश्वानर, विश्वानर है एवं वैश्वानर, विश्वानर को ही वैश्वानर कहते हैं। वैश्वानर को ही विश्व बोलते, मैंने बता दिया था पिछले पाठ में, पीछे बता दिया था कि विश्वानर, वैश्वानर और विश्व शब्द समानार्थक हैं। और आकार का विश्वार्थ भी है। क्यों? आकार का अर्थ विश्व भी है। क्यों? सब वर्णों में आकार है और हाँ। सब वर्ण में आकार हाँ, तो याद रखना, सब वर्णों में अवर्ण है, अवर्ण में सभी वर्ण। सारे वर्ण है, इसलिए आकार का अर्थ विश्व है। ये भी है। और इसकी जागृत अवस्था से ही पता लगता है ये वैश्वानर है, क्योंकि जागृत होता है तभी तो सबका वैश्वानर बनेगा, सबका नेता बनेगा। और अग्नि शब्द अंशुगतो धातु से ही बनता है, जो स्वयं गतिमान होता हुआ सबको गति प्रदान करता है। अंशुगत धातु से अग्नि शब्द बनाएंगे तो स्वयं गतिमान होता हुआ दूसरों को गति देता है। तो वो गुण अवर्ण में है और वो गुण परमात्मा में भी है। समझ रहे? और अग्नि ज्योति का प्रतीक है। अग्नि ज्ञान ज्योति का प्रतीक है। अग्नि ज्ञान ज्योति का प्रतीक है और ज्ञान ज्योति का केंद्र परमात्मा है। अग्नि, जो भी ज्ञान है वहीं से तो निकला, परमात्मा से तो निकला ना। जो भी ज्ञान निकला परमात्मा सृष्टि के आदि से लेकर आज तक है, या आगे निकलेगा तो परमात्मा के केंद्र से निकलेगा। ऐसे ही भाषा के जो वर्ण निकलते हैं सारे सारे कहाँ से निकलेंगे? आवर्ण से ही निकलेंगे। तो सारे भाषा के का केंद्र कौन? आवर्ण। इस रूप से भी ज्ञान ज्योति, अग्नि मतलब अज्ञान ज्योति, ज्ञान ज्योति का केंद्र परमात्मा भी है, ऐसा ही ज्ञान ज्योति केंद्र अवर्ण भी है। इसलिए अवर्ण का अर्थ अग्नि है। कितने प्रकार होता है याद रहेगा? अग्नि का अर्थ अग्नि क्यों? अवर्ण का अर्थ अग्नि क्यों? अवर्ण का अर्थ विश्व क्यों? अग्नि का अर्थ वैश्वानर क्यों? और अग्नि का अर्थ विराट क्यों? अग्नि का अर्थ स्वराट क्यों? ये सब मस्तिष्क में बिठा के आना, फिर कल पूछूंगा। आज अवर्ण को बता दिया, शेष उवर्ण और मकार को कल देखेंगे। आज के पाठ को यहीं समाप्त करते हैं। ओ